अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल एंड यू आर वाचिंग बिलाल ब्लॉगर। लाइफ चेंजिंग टूल। जी हाँ, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकूं और मुझे किसी के यानी किसी पे इंसाफ भी ना करना पड़े, मैं खुद राइट कर लूं, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लोजर कॉपी को यूज़ करें। क्लोजर कॉपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल। लास्ट टाइम हमने जास्पर को देखा था, उसके थ्रू हमने आर्टिकल लिखे, एक्सपेरिमेंट किया। अब हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखते हैं कि क्या वाकई इस टूल के थ्रू आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं और अपने आर्टिकल रैंक कर रहे हैं। तो मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो है ना, इनकी डील भी चल रही है क्लोजर कप की, लाइफ टाइम डील, यानी एक दफ़ा आप पे करें तो फिर आप जो है ना पूरी ज़िंदगी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कहीं ना कैसे अफोर्ड करके इनकी जो लाइफ टाइम वाली डील है उसमें ये है कि आप 3-4 बंदे भी मिलकर आप इसको बाय कर लें। फिर हर एक जो बंदा है वो अपना अपना ब्लॉग उसको उसके थ्रू वो उसको राइट करना स्टार्ट कर दे, तो आपको इस तरह किसी राइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद जो है ना थोड़ी सी स्किल्स अपनी सीख के राइटिंग के हवाले से इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस टूल को कैसे यूज़ करना है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके डिफरेंट सेक्शन है। तो उसको यूज़ करने के लिए भी फिर आपको एक स्किल्स चाहिए, क्योंकि जिसको इस टूल के बारे में नहीं पता डेफिनेटली वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो मैंने ये सोचा कि इसका जो ना हर एक सेक्शन उसको अलग अलग यूज़ करके हम एक पूरा आर्टिकल यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे कि कैसे हमने इसको जो इसका फीचर है वो उसको यूज़ करके हमने पूरा एक अल्टीमेट ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे कैसे हम राइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ी सी भी लेंथी हो जाएगी, लेकिन इसमें पूरा आप एक जो है ना आपका इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है उसको आप इजीली यहाँ पे राइट कर सकते हैं और क्वालिटी कंटेंट आपको ये देता है। जैसा एक जैसे एक बंदा मैनुअली लिखता है, तो उसी तरह का ये एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल आपको प्रोवाइड करेगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उस आर्टिकल को आप रैंक भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इस टूल के थ्रू हम कैसे जो है ना अपना एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। जी, तो आज हम जो आर्टिकल लिखेंगे आइडियल ओवंस पे, वो थ्रू एआई टूल क्लोजर कॉपी के साथ लिखेंगे और इस पे चूँकि डिफरेंट इसकी जो फ़ीचर्स हैं उनमें से हम एक फ़ीचर को ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो डिफरेंट पोर्शन हैं उनको हम अलग-अलग से देखें। तो एक ज़बरदस्त ये टूल है, तो इसको हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफरेंट टूल्स के साथ। एक आर्टिकल्स हमने जास्पर के साथ लिखा है, अब हम एक क्लोजर कॉपी के साथ लिखेंगे और देखते हैं कि क्या हमारे ये आर्टिकल्स रैंक होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले ये देखें इनके डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन एसईओ का एक है, फिर लॉन्ग फॉर्म का है, फिर फ्रेमवर्क्स का है, फिर वर्क फ्लोज का है और इसी तरह डिफरेंट। तो ये जो वर्क फ्लोज है हम इससे स्टार्ट लेते हैं। वर्क फ्लोज जो है ना, ये बेसिकली आप अगर यहाँ पे जाएं राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्क फ्लोज मिल जाते हैं जो लोगों ने ऐड किए होते हैं। तो अगर यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें तो आपको फिर डिफरेंट वहाँ पे वर्क फ्लोज मिलेंगे और आप उसको अपने यहाँ पे जो आपके पास डैशबोर्ड है इस पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्क फ्लोज हैं, तो आप इनको यानी कुछ ब्लॉग्स और एसईओ से रेलिवेंट हैं, कुछ से ब्लॉग पे है, कुछ अमेजोन एफिलिएट के लिए अगर आप लिखना चाह रहे हैं, अल्टीमेट गाइड पोस्ट के लिए। ये डिफरेंट लोगों ने जो है ना इनको वर्क फ्लोज को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो डिफरेंट जो यहाँ पे कम्युनिटी है, तो यहाँ पे हम जो ये निको इंगलर जो इसका ऑनर है कॉपी क्लोजर का, इसका एक वर्क फ्लो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने इसको ऐड भी कर लिया है यहाँ पे। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे राइट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ इसको अपना टाइटल दे देते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो है हाउ लॉन्ग टू बेक फ्रोज़न चिकन थाइज़, ठीक है, कि फ्रोज़न चिकन की जो थाइज़ हैं उसको कितना टाइम लगता है बेक होने में। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे इसके 11 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो हेडलाइंस है, फिर सेकंड हुक है। हम अब वन बाय इन सारे स्टेप्स को देखते हैं। अगर हम हेडलाइंस को इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हेडलाइंस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें हेडलाइन का जो यहाँ पे हम इसको डाल लेते हैं, ठीक। और ये फिर राइट फार्मिंग, क्योंकि हमने हेडलाइंस को चूज़ किया और जो आपका टाइटल है आपने इस टाइटल को यहाँ पे डालना है और इसको राइट फार्मिंग के ऑप्शन के लिए क्लिक करना है। हम इसके वर्क फ्लो को यूज़ करते हुए अपने एक आर्टिकल प्रिपेयर करेंगे और ये आपको मैं स्पेसिफिक सेक्शन बता रहा हूँ वर्क फ्लोज का, क्योंकि इसके अलग और फ्रेमवर्क्स लॉन्ग फॉर्म ये भी एक अलग इसके जो है सेक्शंस हैं, लेकिन हम सिर्फ वर्क फ्लोज को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट इसने हमें जो है टाइटल दे दिए, हेडलाइंस दे दिए कि 9 थिंग्स यू डिडंट नो अबाउट चिकन थाइज, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू कुक चिकन थाइज, अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। फिर इसी तरह नीचे वो दे रहा है हाउ लॉन्ग डू फ्रोजन चिकन थाइज नीड टू कुक बिफोर बेकिंग।
फिर इसी तरह ये नीचे टाइम टाइम्स, यानी अगर आप इसको यहाँ से कोई हेडलाइन चूज़ करना चाहें तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे हेडलाइन चूज़ की हुई है, तो हम इसी को जो है यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हेडलाइंस के बाद जो सेकंड स्टेप है वो स्टेप है हुक। हुक बेसिकली ये है कि आप अपने जो आपका यानी ऑडियंस है उसके लिए एक ऐसा स्टार्ट में आपको अट्रैक्टिव सा कंटेंट जनरेट करें ताकि वो आपको क्या है कि वो इस आर्टिकल को फिर आगे फर्दर जो है ना पढ़ने पे मजबूर हो जाए। तो हुक हम इसको कर लेते हैं कि हमें ये एक दो जो है ना आई कैचिंग किस्म की जो है ना लाइंस हमें क्रिएट करके दे, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो फिर कोई भी आए तो उसको पढ़ने के लिए वो आगे जाए। इवन इफ यू आर नॉट अ बेकिंग एक्सपर्ट, अ सिंपल पी क्रस्ट रेसिपी इज प्रेटी इजी टू मेक। फिर इसी तरह आप देखें अकॉर्डिंग यहाँ पे हुक, इफ यू कांट कुक योर ओन चिकन, फ्रोजन चिकन थाइज आर अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे फिर कुछ और हैं। here are a quick tip about a popular ingredients that often used to create meals। अगर आप इसमें से आपको कोई ये समझते हैं कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो इसका आप यहाँ से दोबारा रिमूव करें, फिर आप इसको अगेन यहाँ पे राइट फॉर मी पे क्लिक करें, तो ये आपके लिए फिर नेक्स्ट जो है ना फर्दर आपको और कंटेंट प्रोड्यूस करके देगा। तो उसमें से जो आपको देख समझते हैं कि ये अच्छी है तो उसको आप उस हेडिंग्स को या उस डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सेव मनी बाय फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग फ्रोजन chicken, thigh and other poultry, but you must use an accurate method to ensure that you don't even the method and फिर इसी तरह ये है नीचे ये है डिफरेंट। हम for those who love cooking at home and want to save time and energy, this video might just change your mind about how long you need to bake चिकन। हम इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दिस पोस्ट दिस आर्टिकल हम दिस पोस्ट भी कह सकते हैं। might just change your mind about how long you need to bake बेक फ्रोजन चिकन थाई, फ्रोजन बेक अ फ्रोजन चिकन थाइस। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब यहाँ से हम अगेन क्या करेंगे कि अपनी इसको सेलेक्ट करेंगे और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है इंट्रोडक्शन। अब इसका इंट्रो हमें ये जनरेट करके देगा, इसको राइट फॉर मी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपने ये है कि जो आपका टाइटल होगा एक्यूरेट उसी को आपने यहाँ पे इस सेक्शन में आपने डालना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आपको इंट्रोडक्शन जनरेट करके देगा, या कोई अदर अगर आप करना चाहें लाइक हेडिंग्स करना चाहें, आउटलाइंस करना चाहें, तो काफ़ी सारे इसके। अब यहाँ पे देखें जी काफ़ी इसने डिफरेंट और साथ है मज़े की जो बात है कि साथ ये वर्ड्स भी बता रहा है कि ये इतने वर्ड्स का है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाएं ये डिफरेंट इसमें से हम देख लेते हैं कि अगर कोई आई कैचिंग सा है। इन अ बाउल मिक्स टुगेदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका इंट्रोडक्शन। हियर अ ग्रेट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ व्हेन यू आर प्लानिंग अ मील, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू कुक दिस रेसिपी। मोस्ट रेसिपीज गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ लॉन्ग यू विल नीड टू कुक समथिंग, बट मैनी रेसिपीज आर गिव अबाउट हाउ लॉन्ग। हियर आर अ फ्यू गाइडलाइंस हेल्प यू इफ यू आर कुकिंग थिंग्स रेसिपी फॉर मोर देन वन पर्सन, मल्टीपल द टाइम बाय 2.5। इफ यू आर कुकिंग द रेसिपी फॉर 2 people, मल्टीपल टाइम 1.5। इफ यू आर कुकिंग द रेसिपी फॉर 4 people, मल्टीपल द टाइम बाई 1। इफ़ यू आर कुकिंग द रेसिपी फॉर 3 people। ये देखें ये डिफरेंट इसने हमें कंटेंट जनरेट करके दे दी है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें ये कुछ और नया कंटेंट प्रोड्यूस करके दे, तो हम यहाँ से इसका नया कंटेंट जो है वो देखते हैं कि हमें कैसे प्रोड्यूस करके देता है, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, यहाँ पे देखें साथ ये बताता है कि इतने सेकंड्स में आपको कंटेंट हम प्रोवाइड करके देंगे। अब ये इसका डन हो गया। वी आर गोइंग टू बी बेकिंग आवर चिकन थाइस टुडे। आई थॉट आई वुड डू क्विक स्टेप बाय स्टेप थ्रू ऑन हाउ टू बेक चिकन। यू कैन कुक चिकन द नाइट बिफोर एंड रीहीट बट यू डोंट हैव टू वेट अंटिल मॉर्निंग टू गेट योर डिनर स्टार्टेड। द फॉलोइंग इज अ सिंपल रेसिपी दैट कैन बी डन वाइल। अब ये है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं और इसी को जी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यानी यहाँ जहाँ पे आपने ऐड करना वहाँ पे आपने अपना कर्सर रखना माउस का। ये देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गए। अब इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये नेट ग्राफ बेसिकली ये है कि आपके जो ऑडियंस होती है उसको आइडिया हो जाता है कि ये वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी वो इस आर्टिकल को अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो किस वजह से पढ़ना चाह रहे हैं, वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो इस सेक्शन में आपको
नेट ग्राफ का सेक्शन में आपको बताएगा कि ये आर्टिकल बेसिकली किस चीज़ के बारे में और आप इसमें क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या आपको पढ़ने को क्या चीज़ मिलेगी, बेसिकली इसका ये पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे देखें, दिस पोस्ट विल फोकस ऑन हाउ लॉन्ग टू बेक चिकन थाइस, द रेसिपी बिलो इज फ्रॉम ऑफ फ्रेंड सो मैनी यहाँ पे आफ्टर द हॉलीडेज एवरीवन लुकिंग फॉर शॉर्टकट वाइल लिटिल प्लानिंग यू कैन सेव सम वैल्यूएबल टाइम इन योर लाइफ एंड देखें यहाँ पे आप ये हमें बता रहा है, ठीक, वाई यू शुड नेवर बेक फ्रोजन ड्राई थिंग्स और द सीक्रेट टू स्लो कुकर चिकन थाइस, सो आई हैव इफ आई वांट बेक थाइस बट आई वांट टू बेक देम लॉन्गर देन दे नॉर्मली बेक इन द ओवन। यहाँ पे डिफरेंट इन it's one of the best way to save money. Baking is an expensive way to add protein to your diet. Chicken thighs are the great choice because they provide lean protein without the you will save money and still get a healthy and delicious meal। ठीक है, ये तो ये हमने लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। तो अब यहाँ पे देखें 168 हमारे जो तकरीबन वर्ड्स हो गए इंट्रोडक्शन के, तो आई थिंक इट्स इनफ। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब इसको साथ हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास वो है आउटलाइन का। नंबर 5 स्टेप में हम आउटलाइन पे जाएंगे और ये हमें आउटलाइन देगा डिफरेंट, यानी डिफरेंट हेडिंग्स हमें जनरेट करके देगा, जिसके बियाव पे हम इस कंटेंट को आगे लेके जाएंगे। और फिर उनको हमने अब यहाँ पे देखें जी, हाउ लॉन्ग टू बेक फ्रोजन चिकन थाइज, हाउ टू कुक अ फ्रोजन चिकन थाइज विदाउट लॉसिंग इट्स फ्लेवर। अब एक ये हेडिंग है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, जो H2 हेडिंग इसको दे दें। फिर यहाँ पे देखें, हाउ टू कुक अ फ्रोजन चिकन थाई विदाउट ड्राइंग इट आउट, हाउ टू कुक फ्रोजन चिकन थाई विदाउट बर्निंग इट। ठीक, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, यानी सब हेडिंग्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर इसी तरह अगर आप जाएं कि हाउ टू कुक फ्रोजन चिकन हाई विदाउट लूजिंग इट्स जूस या लूजिंग इट्स टेस्ट, यानी इसका टेस्ट लूज़ किए बगैर आप इसको कैसे बेक कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं, ये हम हेडिंग्स ऐड कर रहे हैं। फिर इसी तरह अगर नीचे जाएं, व्हाट इज़ द हेल्थी सर्विंग साइज, व्हाट शुड यू नो अबाउट कुकिंग विद, व्हाट शुड यू नो अबाउट कुकिंग विद फ्रोजन चिकन, ये भी हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम स्टार्ट में रख लेते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि व्हाट शुड यू नो, कि आपको क्या पता होना चाहिए, यानी कुकिंग की कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए फ्रोज़न चिकन के साथ जब आप इसको कुक करेंगे। व्हेन इज़ इट सेफ टू कुक फ्रोज़न चिकन, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू कुक फ्रोज़न चिकन, इसको भी हम नीचे ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास हेडिंग्स काफ़ी हो गई हैं। व्हाट कैन यू डू इफ़ द चिकन इज़ ओवर कुक, यानी अगर ये ज़्यादा पक जाए, ओवर कुक हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो आई थिंक ये हेडिंग्स हमारे लिए काफ़ी हैं, क्योंकि हर एक हेडिंग को हमने फिर कंटेंट भी इसके लिए प्रोवाइड करना है। सो नीचे भी अगर देखें सर, बस ठीक है जी, काफ़ी है हमारे। तो पहली जो हमारी है हेडिंग, अब हम इसकी तरफ जाएंगे। अब ये हमारे पास एक डिफरेंट हेडिंग इस आर्टिकल से रेलिवेंट जो है वो हमने चूज़ कर ली है। व्हाट शुड यू नो अबाउट कुकिंग विद फ्रोज़न। अब हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस सेक्शन में डालेंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बॉडी, यानी अब जो सब हेडिंग्स हैं इसके लिए हमें कंटेंट जनरेट करके देगा। ठीक है, सब हेडिंग्स, ये देखें सब हेडिंग्स आ गई। अब इसको हमने जो सब हेडिंग होगी हमने एग्जैक्ट वही यहाँ पे पुट करनी है और राइट फॉर मी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये इसके जो रेलिवेंट कंटेंट है हमें वो जनरेट करके दे देगा। तो इसके बाद फिर हम इसका जो ऑप्शन है इस, अच्छा जी, Don't waste food and use frozen chicken whenever possible. It's an easy way to cook and eat, and you can enjoy a healthier version of a classic comfort food. Frozen chicken can be used in many different. It adds a delicious flavor and texture and everything from, ठीक है, डिफरेंट यहाँ से आप कोई भी कुक जो है ना वो पैराग्राफ उठा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई गेट, हाउ लॉन्ग शुड आई चिकन, इट्स गुड क्वेश्चन बट द आंसर इजंट हैज यू मेड दिस रियली। फिर यहाँ पे अगर नीचे आए is the most convenient choice or for making tasty dishes already. Frozen chicken can also be used for cooking recipe that call for raw chicken, so just it will take a little longer to cook. अब ये देखें, ये भी एक अच्छा है। Cooking chicken with frozen chicken breast can be challenging. Some of the problem you may face include try to or a blend test to avoid these problems. Try one of these tips. ये कुछ और टिप्स यहाँ पे दी हुई हैं जी, कि brown chicken is brown makes juicy, be careful not to overcook the chicken,
ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि अब इस अगर आप कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करें और राइट के बटन के पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको ये कंटेंट एक्सपेंड, अब अगर चाह रहे हैं कि आपको फर्दर इससे रेलिवेंट और कंटेंट मिले, एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे, ये फर्दर कंटेंट आपको दे देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यही सेम कंटेंट ये डिफरेंट जो है ना फॉर्मेट में थोड़ा सा है, तो इसको आप रीराइट करें, रीराइट करके देगा। अगर इसको मजीद आप इंप्रूव करना चाहें तो इंप्रूव पे क्लिक करें तो इंप्रूव करके देगा। और इसको अगर आप समराइज़ करना चाहें, यानी इसकी जो समरी है वो अगर आप चाहते हैं, तो आप इस यहाँ पे क्लिक करें, ये इसके डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ से आ सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, इसको हम अब क्या करेंगे, अगर 5, 6 और 7 पे ये देखें, वहाँ पे भी हो सकता है बॉडी एक्सपेंड, अब यहाँ से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो आई थिंक हमारे पास ये जो आप स्टेप्स हैं इसके लिए काफ़ी हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड भी करना चाहें तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं, हाउ टू कुक अ फ्रोजन चिकन थाई विदाउट लूजिंग इट्स फ्लेवर। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे और देखते हैं कि ये हमें क्या कंटेंट देता है। तो ये देखें सब हेडिंग्स बिल्कुल इसी तरह, ये मैं आपको इसलिए क्रिएट करके दे रहा हूँ कंटेंट, ताकि जो लोग क्लोजर का भी यूज़ करना चाह रहे हैं और या जिनके पास नया नया ये टूल आया है, तो वो काइंडली इसको जो है ना ये वीडियो देखते हुए इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, this is always a moment when you feel like you need to do something in regarding to cooking. Cooking a frozen chicken thigh isn't easy and can easily turn into a disaster. So we asked people who had already cooked chicken thigh and frozen them for later used to share their secret with us. We wanted to see if they अच्छा जी, यहाँ पे देखें, क्योंकि हर एक जो पैराग्राफ है वो लाजमी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू यूर सब हेडिंग हो, तो इसलिए आपने प्रॉपरली इनको रीड करके वो करना है, इनको लिखना है। आई फाउंड दैट अ लॉट ऑफ फ्रोजन फूड्स लूज देयर फ्लेवर आफ्टर थ्रोइंग, दिस इज ट्रू विद चिकन थाइज बट इवन विद अदर मीट लाइक बीफ एंड पोर्क। आई हैव ट्राइड सेवरल मेथड्स बट द वन दैट सीम्स टू वर्क बेस्ट फॉर मी इट्स दिस देन कुक इन यू मे नॉर्मली यूज टू कुक द मीट सॉस एंड रब्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। हम चाह रहे हैं कि इसको हम एक्सपेंड करें, तो यहाँ पे हम जाएंगे, नंबर 7 स्टेप पे हम आएंगे, एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने फिर ये वाला जो आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा, आपने इसको यहाँ पे ऐड करके ये हमें एक्सपेंड करके, यानी फर्दर जो है ना हमें कंटेंट प्रोड्यूस करेगा। इससे आपका जो वर्ड काउंट है वो भी इंक्रीज होगा और फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो इस सब हेडिंग से रेलिवेंट आपके पास आ जाएगी। तो उसमें फिर आपने ये वाली जो सब हेडिंग है इसको नहीं डालना, बल्कि जो आपके पास फ्रेश पैराग्राफ आया है आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे आ गया कि यू शुड ट्राई टू अवॉइड फ्रोजन फूड्स व्हेन पॉसिबल, फ्रेश फूड आर बेटर देन फ्रोजन वंस, यू मे फाइंड टू हार्ड टू चूज विच फ्रोजन फूड टू बाय। अच्छा, फिर ये फ्रोजन फूड इज ऑफन वेरी चीप, हाउएवर वंस इट्स loses flavor, most of us don't want to pay a lot of food when we are eating out. My our frozen food is actually pretty cheap, so it is worth spending extra. They way can frozen food more flavor is cooking। तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाएंगे, हाउ टू कुक अ फ्रोजन चिकन थाई विदाउट बर्निंग इट। ठीक है, यानी इसको हम कैसे, इसको हम यहाँ पे जाएंगे जी, नंबर 6 ऑप्शन पे दोबारा। तो यहाँ पे हमें इस हेडिंग के जो है ना रेलिवेंट कंटेंट हमें प्रोड्यूस करके देगा। तो ये देखें, स्टेप बाय स्टेप हेडिंग्स आपने करनी है। तो ये थोड़ा जो वीडियो लेंथी भी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे आपने लगा। व्हेन इट्स कम टू कुकिंग फ्रोजन मीट यू नीड टू डू 2 थिंग, फर्स्ट यू नीड टू था द मीट दिसमें। अच्छा, there is no secret cooking of frozen chicken thigh, just make sure you have all the ingredients you need to do, you will need to boil one from a chicken to a pan। ठीक है, ये बता रहा है कि मतलब कि आपने कैसे कुक करना है ताकि वो जल ना जाए। ठीक है, चिकन जो आपका वो जले ना। तो ये भी अच्छा लग रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक तो यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था, ये 7 स्टेप पे जाके तो ये कंटेंट आपने बॉडी में पुट कर देना, या फिर यहाँ से आप राइट क्लिक करें और इसको एक्सपेंड पे क्लिक कर दें, तो ये यहीं से आपको फर्दर कंटेंट प्रोड्यूस करके देगा। तो ये भी एक इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर है, जो ईजीली आप यहाँ से कंटेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट देगा जी, ये इररिलेवेंट इसका पैराग्राफ आ गया। समटाइम ये इररिलेवेंट दे देता है, तो हम यहाँ से इसको दोबारा अगर एक्सपेंड करना चाहें तो नंबर 7
ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमने कंटेंट डाला, इसको राइट फॉर मी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें दे देगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारी 2-3 हेडिंग्स हैं, वो करके फिर हम जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। और ऑलमोस्ट फिर जो हमारा आर्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लेट योरसेल्फ गेट ओवर बाय थिंग्स, यू मेक श्योर यू हैव ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हो कि फ्रोज़न चिकन लाइट्स आर ग्रेट फॉर कुकिंग, दे आर आल्सो इजी टू कुक बिकॉज दे कुक वेरी क्विकली, दे ओनली थिंग। आई थिंक ये हमारे पास ये जो पैराग्राफ है ना, ये काफ़ी है, क्योंकि वैसे एक्स्ट्रा चीज़ें हमने नहीं करनी, हमने टू द पॉइंट बात करनी है ताकि ज़्यादा लेंथी भी ना हो, रीडर को पढ़ने में कोई दिक्कत भी ना आए। हाउ टू कुक अ फ्रोज़न चिकन विदाउट लूजिंग इट्स टेस्ट, तो ये हमने ऊपर कर दिया वैसे फ्लेवर वाला, तो इस हेडिंग को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। हाउ मच डज इट कास्ट टू कुक, ठीक है, कि फ्रोज़न चिकन को कुक करने में इसकी कितनी कास्ट आती है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ आर्टिकल है। तो इसको हम यहाँ से ये हेडिंग डालेंगे और इसको हम राइट फॉर मी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। व्हाट कैन यू डू इफ़ द चिकन इज़ ओवर कुक्ड, फिर नेक्स्ट जो हमारी लास्ट हेडिंग है कि अगर ओवर कुक ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, यानी अगर हमारा चिकन जल जाए तो उस सूरत में क्या होना चाहिए। वेदर यू आर कुकिंग डिनर फॉर अ फैमिली एंड मेकिंग लास्ट मिनट मील फॉर योरसेल्फ, देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स दैट सीम टू बी expense, यहाँ पे लिखा फ्रोजन फूड्स आर एक्सपेंसिव, नॉट ओनली आर दे ऑफन ओवर प्राइस्ड बट दे आर यूजुअली मेड फ्रॉम लोअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स देन फ्रेश फूड, दिस मे बी वन रीजन व्हाई फ्रोजन फूड डोंट टेंड टू। अभी इसके बारे में बताया हुआ है, तो हम इसको आर मोर कैन सम प्रेशर टू स्पेंड मोर मनी, यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बाय फ्रोजन बिकॉज इट्स, या फिर हम इस लास्ट लाइन को यहाँ से हटा दें तो ये हमारे पास कंटेंट आ गया है। तो आई थिंक इट्स इनफ, ये इस हेडिंग के लिए कंटेंट काफ़ी है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। अब जो इसको अगर हम फर्दर एक्सपेंड करना चाहें तो इस यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने टू दी पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है, व्हाट कैन यू डू इफ़ द चिकन इज़ ओवर कुक्ड, ठीक है, तो इस हेडिंग को हम करके फिर उसके बाद जो हमारे पास स्टेप 8 आएगा, लिस्टिक बॉडी, यानी अगर आप ठीक है, दिस इज द चिकन आई डोंट यू कुड टेक इट फ्रॉम ग्रिल एंड पुट इट बैक इनटू द ओवन एट अ लोअर टेम्परेचर फॉर, ये बता रहा है कि अगर व्हाट कैन यू डू इफ द चिकन, ठीक है, सम टाइम इवन आफ्टर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑल द हार्ड वर्क फाइंड द ऑडियंस डजंट टेक द मैसेज सीरियसली एंड डजंट, दिस कैन हैपन व्हेन योर मैसेज इज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड आफ्टर is no longer in danger for becoming so, how about serving medium, हम इसको रीराइट कर लेते हैं, हमें ये पसंद नहीं है कंटेंट, तो इसको दोबारा से रीराइट करके तो हम देखते हैं कि ये हमें कौन सा कंटेंट दोबारा देता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में जो है इस सेक्शन का पूरा लेआउट का पता चल जाए कि आप इजीली इसको कैसे कंटेंट को राइट कर सकते हैं यूजिंग ऑफ दिस फीचर। इफ़ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल योर एनवायरनमेंट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन आई डाउन, सो इफ़ योर चिकन इज ओवर कुक्ड यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाट, ठीक है, ये जो है ना ठीक लग रहा है मुझे कंटेंट, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास ये ऐड हो गया है, तो इसका जो अब नेक्स्ट सेक्शन है वो है जी लिस्टिलिक कोई, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसी को अगर हम लिखें तो ये आई थिंक बुलेट्स की सूरत में जो ना आपको कंटेंट देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो बॉडी का जो कंटेंट था, सब हेडिंग्स का जो कंटेंट वो हमने गेन कर लिया है। तो ये इस फीचर को भी हम देख लेते हैं कि इसमें हमें ये क्या बता रहा है। तो इसके बाद फिर हम ये देखें यहाँ पे ये यानी पॉइंट्स की सूरत में, ठीक है, जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग की सूरत में बेसिकली आपको कंटेंट देता है। अगर आपको लिस्टिंग की सूरत में चाहिए तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए। तो हम अब कंक्लूजन तरफ जाएंगे, और अब कंक्लूजन की तरफ क्योंकि हमने जो हमारी मेन टाइटल था उसको यहाँ पे करके राइट फॉर मी कंक्लूजन, ठीक है, और दूसरा जो है लॉन्ग फॉर्म में भी आप जाके कंक्लूजन का एक अलग से सेक्शन है, वहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से देखते हैं कि क्योंकि हम वर्क फ्लो के पूरे जो इसका पैटर्न है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी को हम देखते हुए अपने इस कंटेंट को राइट करेंगे।
तो यहाँ से आप मैन्युअली जो है ना कंटेंट को इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह चेंजिंग करना बैठ जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक ओवरऑल जो है लुक वो आपको मैंने बता दी है कि आपने किस तरह इस कंटेंट को करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे लिए कंक्लूजन क्रिएट कर रहा है। तो फिर नीचे जो है कंक्लूजन की हम हेडिंग देंगे कंक्लूजन, ठीक है। ये H2 हेडिंग में हमारे पास कंक्लूजन आ गई है। तो कंक्लूजन के बाद फिर हम इसको तकरीबन हमारा जो ये आर्टिकल है इसको फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन कंक्लूजन वाइल मैनी प्रिंसिपल क्लाइम टू टेक लेसन, ठीक है। ये आगे इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी कंक्लूजन आ गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका है वो है मेटा। मेटा में यानी जो कॉल टू एक्शन है, सॉरी कॉल टू एक्शन में ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की पीडीएफ है या कोई आपके पास चीट शीट है या कोई भी आप अदर रेलिवेंट आर्टिकल है उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये कॉल टू एक्शन, क्योंकि कॉल टू एक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको ज़रूर अपने आर्टिकल में ऐड किया करें। कॉल टू एक्शन में आप जो है ना किसी दूसरे रेलिवेंट जो इससे रेलिवेंट कोई अच्छा आर्टिकल है उसको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके तो देखिए यहाँ पे आई वुड रिकमेंडेड चिकनिंग आउट दिस लिंक वेयर यू कैन वॉच द वीडियो, एंड यहाँ पे देखिए कोई रेलिवेंट वीडियो आप इसको कर सकते हैं। टू हेल्प यू डिसाइड हेयर व्हाट यू रिकमेंडेड कुकिंग टाइम फॉर थिंग, ठीक है। यानी ये USDA जो एक वेबसाइट है इसका कोई रिकमेंडेड लिंक आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। प्लीज टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट बिलो और टू राइट रिव्यू ऑन अमेजोन, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल, ये डिफरेंट यानी इस तरह कॉल टू एक्शन कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे चाहिए जी मेटा। मेटा का क्या फंक्शन है कि ये आपको जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है जो आप अपने योस्ट फीचर में जो है ना पुट करते हैं तो वो भी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके लिए यानी आपको यहीं से जो है ना डिस्क्रिप्शन भी और मेटा टाइटल भी मिल जाएगा। ये देखें टाइटल भी इसने दे दी है तो डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, तो ये आप जाके वहाँ पे योस्ट पे पुट कर लें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है काइंडली आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।